हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पेरिकार्डाइटिस के बारे में। इससे पहले हमने लेक्चर में रूमेटिक फीवर के बारे में जाना था कि रूमेटिक फीवर क्या होता है। तो आज इस लेक्चर में हम कार्डियोवैस्कुलर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कंडीशन थी उसके हम सेकेंड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है पेरिकार्डाइटिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं पेरिकार्डाइटिस क्या होता है। पेरिकार्डाइटिस द इन्फ्लामेशन एंड इरिगेशन ऑफ थिन सेक लाइक लेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, जो हार्ट की मसल्स होती है, आउटर लेयर होती है, ठीक है, वो होती है पेरिकार्डियम की। अगर उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रहा हो या फिर इरिगेशन हो रहा हो तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, इट में बी एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। इट मोस्टली कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो होता है उसके वजह से होता है। ठीक है, इट इज़ सीवियर या सीरियस कंडीशन होती है, मे बी लीड टू हार्ट फेलियर। अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं तो ये क्या कर सकता है, लीड टू हार्ट फेलियर को भी कॉज कर सकता है। ठीक है, अब हम इसके इटोलॉजी यानी हम उसके कॉजेज़ के बारे में जानेंगे कि कौन सी कंडीशन के कारण जो पेरिकार्डाइटिस डेवलप होती है। तो सबसे पहला है इन्फेक्शन, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल, फंगस या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, उसके वजह से पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है। या फिर नेक्स्ट जो है मायोकार्डियल इंजरी। ठीक है, जो कि मायोकार्डियल अगर इंजरी हो रही है उसकी वजह से होता है, जैसे कि एमआई के केस में हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कार्डियक ट्रॉमा हो गया वो किसी प्रकार का ब्लंट या फिर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, उस कंडीशन में भी पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। पोस्ट कार्डियल सर्जरी हुई हो या फिर चेस्ट इंजरी हुआ हो, कोई अगर सर्जरी हुई हो कार्डियक की, हार्ट की, तो उसमें भी क्या होता है, हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। कोई ड्रग रिएक्शन हो गया हो, जैसे कि आते हैं प्रोकेनामाइड हो गया या फिर हाइड्रालेजाइन। ठीक है, ये ड्रग्स हैं जो कि क्या करते हैं, पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप करते हैं। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो हमें कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में। तो जो सबसे पहला साइन सिम्टम होता है सीवियर स्टेप लाइक, ठीक है, पेन देखने को मिलेगा विनिथ द क्लेविकल एंड मे बी द रेडिएटेड ऑफ द लेफ्ट शोल्डर और आर्म। ठीक है, ये कहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, क्लेविकल के नीचे, और मे बी ये रेडिएट करेगा आपका शोल्डर से लेके आर्म तक। ठीक है, पेरिकार्डियल चेस्ट पेन जो होता है बीनीथ द क्लेविकल होता है, इन द नेक रीजन या फिर लेफ्ट स्केलेटल रीजन। तो ये जो होता है मेन सिम्टम होता है पेरिकार्डाइटिस का, जो कि पेशेंट में हमें देखने को मिल सकता है। अदर सिम्टम जैसे कि आपका फीवर देखने को मिल सकता है, मेलेज देखने को मिल सकता है, फैटिगनेस, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, डिस्पीनिया। ठीक है, ड्यू टू पेन राइज इन कफिंग या स्नीजिंग या इंस्पायरेशन की कंडीशन, इनके कारण भी क्या होता है, डिस्पीनिया में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ उसके साइन सिम्टम थे जो कि पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप कैसे होती है। तो सबसे पहले जो कंडीशन एराइज होता है वो होता है एजेंट। हम कोई भी अगर पैथोफिजियोलॉजी बनाते हैं तो उसके सबसे पहला क्या होता है, एजेंट आता है, जो भी कॉस्टिव एजेंट होगा वो आएगा। तो एजेंट या फिर प्रोसेस कॉजिंग द पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन क्रिएट, ठीक है, जो कि पेरिकार्डियल में इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के लिए होता है। फिर क्या होता है, एक्सुडेट ऑफ द फाइब्रिन, डब्ल्यूबीसी एंड एंडोथेलियल सेल्स आएंगी। ठीक है, फिर ये क्या होगा, एक्सुडेट ऑफ द पेरिकार्डियल कॉजेस अकर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग प्लूरल टिश्यू। ठीक है, जो प्लूरल टिश्यू होगा उसके सराउंडिंग में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। फाइब्रस एक्सुडेटेड में बी लोकलाइज टू वन रीजन ऑफ हर्ट। ठीक है, जो हर्ट का रीजन होगा उसमें क्या होगा, फाइब्रस का डिपोजिशन होने लगेगा। ठीक है, तो एक्यूट पेरिटाइटिस की कंडीशन डेवलप होगी। तो एक्यूट में जो पेरिकार्डाइटिस होगी, ठीक है, इसमें तीन तरह से हो सकती है, या तो ड्राई होगा जिसमें फाइब्रोजिनस होते हैं, या तो एक्सुडेटेड होगा, या तो एक्सुडेटेड अकुमुलेटेड इन पेरिकार्डियल सेल। ठीक है, तो ड्राई जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, एमआई के कारण हो सकता है, टीबी, बैक्टीरियम या फिर रीनल फेलोर हो सकता है, और जो हमारा होगा कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड कार्डियक फीलिंग
एंड इम्पिटी हो सकता है, जो कि बाद में क्या करता है, लीड करता है आपका डेलिकेटेड एरेसिंग। जो हमारा ड्राई वाला होता है क्या करता है, डेली एरेसिंग फ्रॉम द ब्रीद इन पेरिकार्डियम स्पेस, ठीक है, विद सीरस फाइब्रिन डिपोजिशन होता है या फिर हेमरेज कंडीशन हो सकती है। फिर डिस्ट्रॉय पेरिकार्डियल सेक, लास्ट में क्या होता है, जो पेरिकार्डियल सेक होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, यानी क्या करता है, पेनिट्रेट करेगा। फिर अगर ये वहाँ को ट्रीट नहीं करते हैं तो ये पेनिट्रेट करेगा मायोकार्डियम को और प्रोड्यूस करेगा मायोकार्डाइटिस की कंडीशन, ठीक है। अगर इसे ट्रीट नहीं कर सकते तो क्या करेगा, मायोकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप करेगा। जो एक्सुडेटेड एक्यूमुलेटेड पेरिकार्डियल सेक था ये कार्डियक टेम्पोनेट करेगा। फिर रेस्ट्रिक्टेड कार्डियक फीलिंग होगी, जिससे एंड इम्पटी, फीलिंग और इम्पटी दोनों ही क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और शॉक या डेथ की कंडीशन है एराइज होगी, ठीक है। और जिससे हमारा क्या होगा, जो कार्डियक आउटपुट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ये उसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं उसके डायग्नोसिस की तरफ कि अगर पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन होगी तो कौन सी डायग्नोसिस कराते हैं। जैसे कि जनरल हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में कि हम डायग्नोसिस इसमें कराते हैं, हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। नेक्स्ट जो होता है ईसीजी, मोस्ट कॉमन होता है अगर कोई भी कार्डियक डिजीज होती है तो ईसीजी हम कराते हैं सबसे पहले। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं, जैसे कि सीबीएस, सीबीसी, ठीक है, ईएसआर, डब्ल्यूबीसी काउंट। तो ये सब इन्फेक्शन चेक करते हैं कि कहीं बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं है, तो उसके लिए हम लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। आप इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, ठीक है। आप अल्ट्रासाउंड जो होता है हार्ट की उसको हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इसका हमने लेक्चर बनाया हुआ था प्रीवियस में, जो कि कॉमन डायग्नोसिस के ऊपर था। तो आप उसे देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। कार्डियक मार्कर, ठीक है, मॉनिटरिंग का टेस्ट करा सकते हैं, इसका भी हमने वीडियो उसी में बनाया था, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं कि हम इसमें कौन सी मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं, हम उसके एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं और जो भी इन्फेक्शन होगा उसको ट्रीट करेंगे। अगर एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबैक्टीरियल देंगे, उसमें एंटीवायरल देंगे या एंटीफंगल, अकॉर्डिंग टू कॉस्टिव एजेंट। जो भी कॉस्टिव एजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। असेसमेंट करेंगे, चेस्ट पेन को असेस करेंगे कितना लेवल है, उसकी सीवियरिटी को देखेंगे, ठीक है। उसको फिर क्या करेंगे, रिड्यूस दे करेंगे। एनाल्जेसिक देंगे इसमें, जैसे कि मॉर्फिन देते हैं, ठीक। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। प्रोवाइड कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे और स्लीप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइन रेगुलरली, पेशेंट की वाइटल साइन हम क्या करेंगे, रेगुलर मॉनिटर करते रहेंगे, जिसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी हो वो हमें सीन हो पाए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेंटेन करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। बॉडी में फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन रखेंगे। इफ़ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस विथ पेरिकार्डियल डिफ्यूजन, ठीक है, अगर पेरिकार्डियल डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको भी हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। सर्जिकल प्रोसेस करते हैं उसमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक। तो इसकी लेक्चर अभी अपलोड होगी, इसके बाद ही क्या करेंगे, हम कार्डियोसेंटेसिस के बारे में भी जानेंगे, ठीक। यदि अगर आप क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन है, ठीक है, ये तो आपने एक्यूट का मैनेजमेंट किया। अगर यही क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है तो उसमें कुछ मेडिकेशन यूज होती है, जैसे कि डिजीऑक्सिन या फिर डायबिटिक हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट चलाते हैं, ठीक है। पेशेंट में हम क्या करते हैं, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्रोवाइड कराएंगे। पेरिकार्डियोटॉमी करेंगे, ठीक है, जो मसल्स होगी जहाँ पे इंजरी हुई रहेगी उसको हम रिमूव करेंगे। एक्सिजन ऑफ डैमेज पेरिकार्डियम, ठीक है, जो भी डैमेज पेरिकार्डियम होंगे उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। पेन इज रोर्स व्हेन द सुपाइन पोजीशन एंड मे बी रिलीव बाय द लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है। हम पेशेंट को क्या करेंगे, लीनिंग फॉरवर्ड की तरह क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे, जिससे उसका जो पेन हो वो कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद पेन क्या करेंगे, आर्गुएट होगा, ठीक है, एग्रीवेटेड बाय द ब्रीदिंग, बढ़ता है स्पेशली द इंस्पायरेशन, ठीक है। तो हम कफिंग, स्नीजिंग और इन सबको हम कोशिश करेंगे पेशेंट को मेंटेन करके रखें। साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर इंक्लाइन विद द क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं जो हमें
क्रॉनिक पेरिकार्डिटिस की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते तो ये हमें क्या करता है, सीवियरिटी की तरफ लीड करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था कि पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, उसके साइन सिम्टम, कॉजेज क्या होते हैं, डायग्नोसिस हम कौन कौन से कराते हैं, साथ में ही हम लोगों ने उसके मैनेजमेंट के बारे में जाना। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।